हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। अब तक हमने अमीनो एसिड को, बायोमॉलिक्यूल को, उसका केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, लिपिड क्या है, फैट क्या है, इन सब को हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन कैसे बनती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन आर ग्रुप की वजह से, लेकिन जो प्रोटीन में पाई जाती हैं वो सिर्फ 20 टाइप की होती हैं। 20 टाइप में 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होती है जिसको हमको लेनी पड़ती है फूड से, 10 होती हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। इन्हीं अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन बनती है। अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से लिंक होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से लिंक होती है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अमीनो एसिड हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब जिसमें हर एक चीज़ अलग अलग हो, हर अलग अलग चीज़ से मिलकर बनती है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। एक ही चीज़ से जो मिलकर बनती है उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। मोनोमर यूनिट इसकी होती है अमीनो एसिड। अमीनो प्रोटीन के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ता है, यानी एंटीबॉडी के तरीके ये काम करता है। अमीनो एसिड हार्मोन में भी होता है, जैसे इंसुलिन है। अमीनो एसिड इंजाइम भी होता है, बल्कि ये कह लीजिए मोस्टली इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। इंजाइम में आप बहुत सारे इंजाइम का नाम ले सकते हैं, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, बहुत सारे इंजाइम, जितने आपको इंजाइम आते हैं ज़्यादातर इंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन का एक फंक्शन होता है GLUT4, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट। एक हमारे पास एग्जाम्पल है GLUT4 का। GLUT4 में जो स्पेलिंग है GLUT, उसके बाद 4 ऐसे करके लिखा होता है। ग्लूट का मतलब ग्लू से याद कर लीजिए कि ग्लूकोज, टी से ट्रांसपोर्ट। GLUT4 का काम ही होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराएगी। ये GLUT4 जो होगी ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराएगी। हमारे पास एनिमल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कोलेजिन, जबकि पूरे बायोस्फीयर में अगर बात की जाए तो रूबिस्को प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है रिबुलोज बिस्फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि उसके बाद होती है कोलेजिन जो कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को, प्रोटीन कैसे बनती है, अच्छा हम देखने जा रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से कैसे बनती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से कैसे बनती है। हमने उस दिन देखा था कि अमीनो एसिड में ये NH2 ग्रुप था, उसके बाद CR यहाँ पे था और यहाँ पे H, उसके बाद था COOH, उसके बगल में एक दूसरी अमीनो एसिड जिसमें NH2C, इसके बाद ये H, ये R और उसके बाद ये COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और यहाँ से एक H निकलता है तो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनती है पेप्टाइड बॉन्ड ही की हेल्प से। अब यहाँ पर एक वाटर निकलेगा, वाटर के निकलने से यहाँ पर बनेगा एक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। होता क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकलता है, अमीनो ग्रुप से NH2 से एक H निकलता है, दोनों पानी के फॉर्म में निकल जाते हैं और यहाँ पर बनता है जो बॉन्ड उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये ढेर सारे अमीनो एसिड, n नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो n नंबर्स ऑफ बॉन्ड पाए जाएंगे। इसीलिए हम एक बॉन्ड नहीं होते, ज़्यादा होते, इसलिए पॉली लगा देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसे मैंने आपको दिखाया। कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकलता है, अमीनो ग्रुप से H निकलता है, पानी निकलने से यहाँ पे बन जाता है जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ढेर सारे प्रोटीन में ढेर सारे बॉन्ड होंगे, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हम लोग नाम देते हैं। हमारे पास प्रोटीन के बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ अमीनो एसिड की सीक्वेंस को बताता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है।
जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन को, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड कैसे लगी हुई है इसको बताता है। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड को डिनोट करें एक लाइन से, अगर हम एक लाइन से, क्योंकि लीनियर होता ही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक लाइन से अगर डिनोट करें तो फर्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग जो पहली इस फर्स्ट टर्मिनल को या पहली अमीनो एसिड को बोलते हैं लेफ्ट टर्मिनल को बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल, जबकि इसको बोलते हैं लास्ट वाले को जो राइट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल। और इस पर पाई जाने वाली अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। सी टर्मिनल पर पाई जाने वाली अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। अगर हम इसको लीनियरली दिखाएं तो जो प्रोटीन जहां अमीनो एसिड जो पहली अमीनो एसिड होती है उस टर्मिनल को हम लोग एन टर्मिनल बोलते हैं, लेफ्ट साइड में होता है, जबकि लास्ट वाली जो राइट में होता है उसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं। एन टर्मिनल पर जो अमीनो एसिड पहली होगी उसको हम लोग एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट में होगी उसको हम लोग सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये जो अमीनो एसिड होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये ऐसे ही नहीं रहती, ये सिर्फ रॉड लाइक नहीं होती, इसके बीच बीच में पाए जाते हैं। सिर्फ रॉड लाइक नहीं होती बल्कि ये हेलिक्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमारी लीनियर अमीनो एसिड है ये हेलिक्स के फॉर्म में बन जाती है। ये ऐसे करके बनती है, ये ऐसे करके बनती है। ये हेलिक्स जो होता है ये राइट हेलिक्स हमको प्रोटीन में देखने को मिलता है। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब समझिए, राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब जो ऑब्जर्वर है अगर वो देखे तो ये हेलिक्स उसको क्लॉकवाइज दिखे तो राइट हैंडेड, अदरवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। लेकिन प्रोटीन में सिर्फ ये क्लॉकवाइज ही हेलिक्स दिखता है, राइट हैंडेड हमको दिखता है, राइट हैंडेड हेलिक्स ही हमको प्रोटीन में दिखता है। जो ये हेलिक्स होते हैं इसके बीच में पाए जाते हैं सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और भी बहुत तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं जो इस प्रोटीन को स्टेबिलिटी देते हैं, इस प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो जब ये हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तभी हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हेलिक्स के फॉर्म में होती है या शीट के फॉर्म में भी ये होती है, शीट के फॉर्म में भी ये होती है। जो हेलिक्स के फॉर्म में होती है उसको हम लोग अल्फा हेलिक्स, जो जो शीट के फॉर्म में होती है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। इस शीट के बीच में भी सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जो अमीनो एसिड को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। जब हम अमीनो एसिड को गर्म करते हैं, जब हम अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स वाली जो शीट होती है, ये अल्फा हेलिक्स वाली जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये जब फर्दर कॉइलिंग करता है तो बनाता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब ये फर्दर कॉइलिंग होती है तब ये बनाता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तब ये बनाता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यही फंक्शन के लिए, प्रोटीन के फंक्शन के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर ही बेहद रिस्पॉन्सिबल है। यही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मतलब वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए प्रोटीन को इस टर्सरी स्ट्रक्चर में होना ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जो कई यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें 2 सब यूनिट होती है अल्फा की, 2 सब यूनिट होती हैं बीटा की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन का होता है, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं, 2 होती हैं अल्फा की, 2 होती हैं बीटा की। इसका एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैं बना रहा हूँ।
दो हो गई, ये बीटा, एक बीटा की मान लीजिए, एक अल्फा की, ये बीटा, ये अल्फा। ये अल्फा और बीटा की दो सब यूनिट से हमारा हीमोग्लोबिन कंपोज्ड होता है। आज हमने प्रोटीन को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं है बल्कि हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिल मिलकर बनी हुई होती है। अमीनो एसिड लिंक होती है पेप्टाइड बॉन्ड से। प्रोटीन का हमारी बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे ये काम करता है एंजाइम के तरीके, हार्मोन के तरीके, एंटीबॉडीज़ के तरीके, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। कोलेजिन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है एनिमल, उसमें एनिमल वर्ल्ड में, जबकि पूरे बायोस्फीयर में रूबिस्को सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन बेसिकली चार स्ट्रक्चर, प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को या पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड को बताता है, जबकि जब ये हेलिक्स का फॉर्म लेता है, लीनियर स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब ये हेलिक्स इसका फॉर्म लेता है तब वो बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। ये जब अल्फा हेलिक्स फर्दर कॉइलिंग करता है तब हमारा बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के फंक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज ही हेलिक्स हमको देखने को मिलता है। प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर क्वाटरनरी भी होता है, जिसका एक एग्जांपल हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है चार सब यूनिट से, दो अल्फा होती हैं, दो बीटा होती हैं, जिसमें बहुत सारी अमीनो एसिड होती हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड ये जो मैंने टॉपिक आज डिस्कस किया, इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।